तो हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज मैथ का क्लास 4 है और एक अच्छा क्लास होने वाला है, तो क्लास के साथ जुड़ें और एक आज को कुछ और अच्छा कुछ सीखने को मिलेगा इस क्लास से। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि मैथ के क्लास में आपको वीडियो के अंत तक बने रहना पड़ेगा, तभी आपको मैथ में कुछ सीख सकते हैं। चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप कुछ क्वेश्चंस को देख पा रहे होंगे कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्लास से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। पहले आप नहीं पढ़े होंगे ऐसे क्वेश्चन को, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 6 को देखते हैं। चलिए देखते हैं फैक्टोरियल मतलब होता क्या है। फैक्टोरियल 1 का मतलब होता है 1, फैक्टोरियल 1 का ही मतलब होता है 1। फैक्टोरियल 2 की बात करें तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 1 × 2, यानी कि 2 तक जाएंगे फैक्टोरियल 2 में। फैक्टोरियल 3 में कहाँ तक जाएंगे, 3 तक जाएंगे। वहीं फैक्टोरियल 4 में आपको कहाँ तक जाना है, 4 तक जाना है। और फैक्टोरियल 5 तक, यानी कि जितने फैक्टोरियल है वहाँ से 1 से स्टार्ट करके वहाँ तक जाना है। 3, 4, 5, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ आपका हो जाएगा 4 × 12 = 24, यहाँ आपका हो जाएगा 20 और 60 120। फैक्टोरियल 6 का मतलब हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, यानी कि होता है इसका 720 होता है। देख सकते हैं, कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1, फैक्टोरियल 1 का मतलब 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2, फैक्टोरियल 3 का मतलब 6, फैक्टोरियल 4 का मतलब हो जाएगा आपका, देख सकते हैं 24, फैक्टोरियल 5 का मतलब 120, फैक्टोरियल 6 का मतलब हो गया 720 और उतना नहीं करेंगे 24। ठीक है, अब देख पा रहे हैं कुछ यहाँ पे आपका रिमाइंडर कितना बजाएगा। पहले क्लास को अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो क्लास को पहले सीरीज में जाके देख लें, उसके बाद यहाँ पहुँचें। यहाँ रिमाइंडर हो जाएगा आपका 1, यहाँ रिमाइंडर 1 हो जाएगा, यहाँ भी रिमाइंडर आपका 2 हो जाएगा, यहाँ रिमाइंडर 6 और यहाँ रिमाइंडर कितना होगा 24/24 का रिमाइंडर कितना होगा 0, यहाँ 0, यहाँ भी रिमाइंडर अगर निकालेंगे आप 24 का, ये भी 5 बार में कट जाएगा 120, यहाँ भी 0, यानी कि आप देख पा रहे हैं 24 के बाद जितना भी नंबर्स आएंगे सबका रिमाइंडर आएगा कितना 0 0 0 0, यहाँ तक 999 तक 0 ही आएगा। तो डिवाइड में कितना था क्वेश्चन में, 24 है, इधर लिख लेते हैं 24 आ गया आपका। उसके बाद क्या करेंगे, इधर तो टोटल पूरा 0 हो गया, तो इधर का ही लेंगे 6 2 8 और 1 9, 9/16, तो रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा 9। यही आपका आंसर। उम्मीद करते हैं समझ पा रहे हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या किया, फैक्टोरियल 1 को इसमें तोड़ दिए, 1 2 6 24 और 120, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होने के बाद वो टोटल 0 हो जाएगा, सबको 0 कर देगा रिमाइंडर में। तो यहाँ से मेरा कितना आया 6 6 2 8 1 9, 9/16 और 24 है यहाँ, सॉरी 24, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 24। यही आपका आंसर, यहाँ पे 24 था। तो देख सकते हैं कि बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर पहले नहीं बनाएंगे तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, 1-2 बार रिविजन करने के बाद आपको ये आसान लगने लगेगा। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए इसको थोड़ा मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, ये भी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 9 के पावर 1 है, 9 के पावर 2, 9 के पावर 3, 9 के पावर 4, कहाँ तक 999, यानी कि 99 तक है। तो यहाँ अगर 9 के पावर 1 की बात करें तो 9 ही होता है, 9 के पावर 2 की बात करें तो होता है आपका 81, 9 के पावर 3 की बात करें तो 729 होता है, 729। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 9, यहाँ आपका भी रिमाइंडर कितना आएगा 81 को 6 से अगर हम डिवाइड करें तो कितना आपका रिमाइंडर आएगा यहाँ आपका रिमाइंडर आ जाएगा 3, 9 नहीं आएगा, क्योंकि अगर 9 से भाग देने के बाद यहाँ देखिएगा एक बार में जाएगा
यहाँ रिमाइंडर आपका 3 आएगा, प्लस यहाँ भी आपका रिमाइंडर 3 ही आएगा। देखिए 9 का स्कोर होता है 81, 81 को अगर 6 से भाग दिए तो हो जाएगा आपका ये कितने बार में जाएगा, एक बार में 6, 6 तिया 18, 3, यहाँ भी 3 ही आएगा रिमाइंडर आपका, यहाँ भी आपका रिमाइंडर 3 आएगा, यहाँ भी रिमाइंडर 3 आएगा। कहाँ तक आएगा, 99 टाइम्स। आपका रिमाइंडर 3 कितने टाइम्स आएगा, 99 टाइम्स आएगा आपका रिमाइंडर 3। और नीचे में कितना है, नीचे में 6 है। सबसे पहले क्या किया, 9 का पे पावर 1 है 9 और नीचे में 6, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा। एक आसान सा क्वेश्चन, रिमाइंडर 3 स्क्वायर करने के बाद रिमाइंडर 3 टोटल 3 कितने बार, 99 बार। तो क्या करेंगे, 3 कितने बार आ रहा है, 99 बार, तो 3 को 99 से गुना कर दें और नीचे में है कितना 6, कीजिए गुना, 7 तिया 21, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 28, 29, यानी कि 297 डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ रिमाइंडर निकालेंगे, भाग देने के बाद 3 आएगा, देख सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। सबसे पहले क्या कि यहाँ रिमाइंडर 3 आ जाएगा, यहाँ भी रिमाइंडर 3, यहाँ भी रिमाइंडर 3, यहाँ भी टोटल रिमाइंडर 3 कितने टाइम्स, 99 टाइम्स। तो 3 99 टाइम्स आ रहा है रिमाइंडर, तो 3 को 99 से गुना करने के बाद 297 आ रहा है बटे 6, तो रिमाइंडर 3, यही आपका आंसर है। एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। कुछ और क्वेश्चन को आपको देंगे बनाना है, उसको आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आप कुछ क्वेश्चंस को देख पा रहे होंगे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। रिमाइंडर थ्योरम का ये बेस्ट क्वेश्चन है, थोड़ा ये मुश्किल होता है स्टूडेंट को बनाने में। तो चलिए इसको देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वही 10 के पावर 1 यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 6 है। रिमाइंडर इसका कितना आ जाएगा, आराम से निकाल सकते हैं। रिमाइंडर निकालने में तो आप महारत हासिल हो गया होगा आपको। एक बार में कितना आ जाएगा 6, रिमाइंडर आ गया आपका 4, यहाँ रिमाइंडर 4 आएगा। 10 का स्क्वायर होता है 100 और 6 को डिवाइड करेंगे कितने 96, यहाँ भी रिमाइंडर 4 आएगा, यहाँ भी रिमाइंडर 4, यहाँ भी रिमाइंडर 4, कितने टाइम्स, 4 कितने टाइम्स आएगा, 10 टाइम्स। यहाँ क्वेश्चन गलती है थोड़ा, 10 टाइम्स। 4 कितने बार रिमाइंडर आएगा, 10 टाइम्स। तो क्या करेंगे, सबसे पहले वही पिछले वाला मेथड, 4 कितने बार आ रहा है, 10 बार, तो 4 को 10 से गुना कर देंगे बटे 6, 10 गुना 4 इंटू 40 बटे 6, रिमाइंडर 4। तो आपको इतना लॉन्ग में नहीं बनाना, ये तो आपको प्रोसेसिंग बता दी कैसे करना है। क्या करना है, सबसे पहले एक ही क्वेश्चन को देखिए आप, यहाँ पे कितना रिमाइंडर आ रहा है, यहाँ सबसे स्टार्टिंग में 10 पे पावर 1 है, 10 पे पावर 2, 10 पे पावर 3, 10 पे पावर 4। तो इतना नहीं करना आपको, थोड़ा लॉन्ग मेथड में क्या करना है, 1 का निकालिए, जैसे कि आप देख रहे हैं 1 का निकाल लिए। यहाँ अगर 4 है, सब जगह 4 आएगा, जितने टाइम्स आएगा उतना टाइम्स को आपको गुना कर देना है। 1 का निकाल लिए, जितना यहाँ टाइम्स आएगा 10 टाइम आया बटे 10 जितना टाइम्स यहाँ लिखा, यहाँ मान लिया 99 लिखा होता तो क्या करते, 99 से यहाँ गुना करना पड़ता। यहाँ मान लीजिए 120 लिखा होता, 120 से यहाँ गुना करते। यहाँ मान लीजिए लिखा होता 13 से यहाँ गुना करते। कितना लिखा हुआ है 10, तो 10 से गुना करेंगे, 10 से गुना करने के बाद रिमाइंडर 6। सबसे आसान क्वेश्चन यही है, उम्मीद करते हैं समझ पा रहे हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि विभाजित होने का नियम, यानी कि 2 से कैसे, 2 को अगर विभाजित करेंगे तो किससे करेंगे, 4 को विभाजित करेंगे तो कैसे करेंगे, 8 को विभाजित करेंगे तो कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं एक नया टॉपिक को। यहाँ बात करते हैं कि 2 से विभाजित होने का नियम क्या कहता है। ये कहता है कि लास्ट डिजिट आपका होना चाहिए डिवाइडेड बाय 2। 4 के लिए क्या कहता है, कह रहा है कि लास्ट 2 डिजिट, यानी कि लास्ट का 2 डिजिट डिवाइडेड बाय 4। 8 के लिए क्या कह रहा है, 8 के लिए है कि लास्ट का 3 डिजिट डिवाइडेड बाय 8। और 16 के लिए बोल रहा है कि लास्ट का 4 डिजिट डिवाइडेड बाय 16। एक एग्जांपल के थ्रू से आप समझते हैं क्वेश्चंस को।
जैसे कि क्वेश्चन ले लिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 23 24 ये क्वेश्चन ले लिए और यहाँ बोल दिया आपको 8 है। अब यहाँ पे आप रिमाइंडर इसका थ्योरम निकालिए। रिमाइंडर थ्योरम निकालिए, कैसे निकालेंगे? अच्छा क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। इसका नियम क्या बताता है? 8 से कटने का नियम क्या बताते हैं? लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट डिवाइडेड बाय 8। तो आपको इतना से डिवाइडेड नहीं करना है, लास्ट का 3 डिजिट को उठाइए और डिवाइड कर दीजिए 8 से। तो किसी डिवाइड 3 2 4 बट्टे 8 ये है। चलिए अब 8 चौके 32, तो ये डायरेक्ट कट जाएगा। कितना बचा? रिमाइंडर 4। तो यही आपका आंसर, यही आंसर है। बहुत आसान, रिमाइंडर जितना रिमाइंडर निकलेगा वही आपका आंसर। ये तो समझ पा रहे हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। अगर यहाँ डिजिट को अगर चेंज कर दें, हम यहाँ कर दें 26 और 27, तो देखते हैं कितना रिमाइंडर आएगा। वही लास्ट का 3 डिजिट को पकड़िए 8 के लिए, 6 2 7 बटे 8, 8 7 56, 8 8 64 ज़्यादा हो जाएगा। 8 7 56 को ले लेते हैं, 6 और 7 8 8 64, रिमाइंडर 3। तो यहाँ रिमाइंडर कितना आपका आ जाएगा? 3। यही आपका था। अगर यहाँ पे अगर यहाँ होता आपका 4, तो क्या करते? लास्ट 2 डिजिट को लेते। अगर यहाँ होता आपका 2, तो लास्ट 1 डिजिट को लेते। अगर यहाँ होता आपका 16, तो क्या करते? लास्ट 4 डिजिट को लेना पड़ता आपको। उम्मीद करते हैं समझ पा रहे होंगे आप। तो चलिए देखते हैं एक 5 से विभाजित होने का नियम क्या कहता है। इसको अगर आप उतारना चाहते तो उतार सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन से ये। तो चलिए अब बात करते हैं कि 5 से डिवाइडेड होने का नियम क्या कहता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। 5 से डिवाइडेड होने का नियम, यानी कि इसका भी वही है, लास्ट डिजिट डिवाइडेड बाय 5। 25 के लिए क्या कहता है कि लास्ट डिजिट डिवाइडेड, लास्ट 2 डिजिट हो जाएगा यहाँ, लास्ट 2 डिजिट डिवाइडेड बाय 25 हो गया। 125 के लिए क्या कहता है कि लास्ट का 3 डिजिट डिवाइडेड बाय 125, और 6 to 5 का क्या कहता है कि लास्ट का 4 डिजिट डिवाइडेड बाय 6 to 5। इसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसे कि देखते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट डॉट कितने तक जाएंगे? यहाँ चलते हैं हम 6। यहाँ जैसे कि ले लिए कोई क्वेश्चंस को 27 28 को ले लिए, और यहाँ पे ले लिए हम 125। इसका रिमाइंडर थ्योरम को कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। पिछले मेथड से आप बना सकते हैं। यहाँ पे रिमाइंडर में नीचे में क्या है? 125। 125 के कटने का नियम क्या बताए? लास्ट का 3 डिजिट डिवाइडेड बाय 125। तो इतना नहीं लेना, लास्ट का 3 डिजिट को उठाइए, उठा लिए, 125 से डिवाइड करते हैं। 4 बार में अगर डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा आपका 500। 6 बार में हो जाएगा 750, वो ज़्यादा हो जाएगा, 822 हो गया। अब क्या करते हैं? रिमाइंडर कितना आ गया आपका? 228 आ गया, यानी कि 228 बटे 125। एक बार और लेके चलते हैं, यहीं से ले लिए एक बार और। एक बार में जाएगा ये 125, कितना आ जाएगा? 301, 103, यही ना आएगा 301, यानी कि कितना आ गया आपका? रिमाइंडर में 103 बटे 125, तो रिमाइंडर कितना गया आपका? 103। यही आपका आंसर। एक आसान सा क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको देख लीजिएगा आप। उम्मीद करते हैं समझ पा रहे होंगे। तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। आपको 3-4 क्वेश्चन देते हैं, आप खुद से ट्राई कीजिए।
तो चलिए आप कुछ क्वेश्चंस को देख पा रहे हैं। ये 3 क्वेश्चन आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, जैसे बताया वैसे ही कुछ करना है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि आपको रिमाइंडर निकालना है जो कि है लास्ट में 1 से लेके 9 तक 23, 24 डिवाइडेड बाय 8। इसका रिमाइंडर थ्योरम कैसे निकालेंगे? 8 से कटने का नियम क्या बताए थे? लास्ट का 3 डिजिट डिवाइडेड बाय 8। लास्ट का 3 डिजिट को पकड़िए, कितना है यहाँ पे, यहाँ देख लेते हैं 324 बट्टे 8, 8 चौके 32। वही ये तो क्वेश्चन लगता है बता चुके हैं आपको। तो रिमाइंडर इसमें ये क्वेश्चन को नहीं लेते हैं, इस क्वेश्चन में कर देते हैं यहाँ पे 35 कर दिए, 23 54 कर दिए। यहाँ पे 23 54 है, 354 डिवाइडेड बाय 8 है। यहाँ 8 चौके 32, 8 चौके 32। तो रिमाइंडर आपका आ जाएगा 2। यहाँ रिमाइंडर कितना आ गया आपका? 2। यही आपका आंसर। लास्ट अगर 8 है तो लास्ट 3 डिजिट डिवाइडेड बाय 8। यहाँ बोल रहा है एक 25 है, तो 25 के लिए क्या करेंगे? लास्ट 2 डिजिट डिवाइडेड बाय 25। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 45 बटे 25 है, लास्ट 2 डिजिट ही लेना है, 0 1, यानी कि 0 और 2। रिमाइंडर आपका आ जाएगा इसमें 20। देख लीजिए। अब यहाँ क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है कि 125 है, 125 की लास्ट 3 डिजिट को उठाइए आप और 125 कीजिए, 475 बटा 125। अगर हम 2 बार में लेते हैं, तो अगर 3 बार में लेते हैं, 3 बार में करते हैं तो 375 001। तो रिमाइंडर आपका क्या कितना? 100 बटा 125। तो रिमाइंडर हो जाएगा आपका 100। उम्मीद करते होंगे कुछ ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन इसको समझ पा रहे होंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। तो अगर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं तो एक अच्छा क्लास होगा वो भी। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा आपको। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि मैथ क्लास में आपको लास्ट तक वीडियो को देखना ही पड़ेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।